भक्तां की भक्त कबीर जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, वेद कतेब इफ्तराह पाई, दिल का फिकर न जाए, टुक दम करारी जो करो, हाजिर हुजूर खुदा। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माह। ऐ जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी नाई रहाओ। अज दे इस रूहानी दीवान च हाजरी है हुजूर बालातर, साहिबे ज़मीनो ज़मा, साहिबे मकीनो मकां, साहिबे जिस्मो जां। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हादी, मेरे रहबर, दसां पातशाहान दी जोत स्वरूप हाजरा हजूर, ज़ाहरा ज़हूर, नूरुन अला नूर, तानु तानु सत सत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी बारगाहे आलियाए पाक। संगत जियो, अपना हम अपनो पाक है न दरगाहे। सतनाम पावन, बोलो जी वाहिगुरु। पवित्र, सुच्ची, पाकीज़ा, कृपालु, दयालु, अजमत वाली, रहमत वाली, बरकत वाली, ऊंची ऊंची, सुच्ची सुच्ची, निग्गी निग्गी, प्यारी प्यारी, जगतों न्यारी बारगाह आलिया खालसार गुलाम है दुर्कादरी आपकी हाजरी नूं अपनी सादतमंदी तलब कुशाई नूं खुशनसीबी समझदा है। गुरसिख प्यारे हो, पहले मैं तुहाडे नाल तीन वचनां दी सांझ करदा ते सारे प्यार नाल सुनियो। एक आशिक ने पूछा आप दे माशूक को, ते आशिक कौन है? दास है। ते मशूक कौन है? साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुफ्तम के अज रोशन अमर, पूछा कि चंद नालों सोना की है? जवाब मिलिया गुफ्ता के रुख सारे मनस्त, मेरा मुखड़ा जिहड़ा है वो सारे नालों सोना है, चंद नालों भी सोना है। गुफ्तम के अज रोशन कमर, गुफ्ता के रुख सारे मनस्त। सच्चे पातशाह ने फरमाया जिहड़ा मेरा मुख है ये चांद नालों सोना हैगा कि नहीं है? जे अगर है तो आप दा हवा पढ़ो सतनाम। फिर थोड़ा जा अंतर ध्यान हो के कदे कदे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का ध्यान धर के अखां बंद करके पुकार लिया करो। गुफ्तम क्या शीरी शकर, पूछया सच्चे पातशाह को ऐ दसो मिठे नालों मिठा की है? गुफ्ता के गुफ्तारे मनस्त।
फरमाए कि मिठे नालों मिठी है मेरी बाणी, सतनाम। भाई जगदे रहो, भाई जगदे रहो। पहला चोर हुंदे सी, धन लैके जाया करते सी। अज दे जिहड़े चोर ने वो मन लैके उड़ जाते ने। अज दे जिहड़े चोर ने वो तुहाडी शरधा लैके उड़ जाते ने। अज दे जिहड़े चोर ने वो तुहाडी सोच और विचार लैके चले जाते हैं। गुफ्तम इलाज जिंदगी। पूछया सच्चे पातशाह कृपा करके दसो जिंदगी दे जिहड़े दुख ने दर्द ने उन्हां दा इलाज की है। गुफ्तारे मनस्त। आ फरमाया कि तमाम दुखां दे दर्दां दी दवा है मेरी बाणी, मेरी गुफ्तार, सतनाम। हुण आपां विचार करते हैं। सर्ब सांझी बाणी, सरोवर एक, संगत एक, पंगत एक, जात न पात ऊंच न नीच। इदां दे पैगंबर सन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। संगत जीओ सतनाम। सच्ची गल है, सतनाम। अमल क्यों नहीं करते? सरोवर एक, संगत एक, जात ना पात। जड़ियां गल्लां मैं तुहाडे नाल करन लग्या इन्हां नूं गुरमत तो पुराना आखियो। ये बिल्कुल गुरमत है, क्योंकि अज दा जिहड़ा डाकू है वो तुहाडे इश्क ते, तुहाडे प्यार ते, तुहाडी श्रद्धा ते, तुहाडी सोच ते डाका मारन नूं बैठा है। इस करके समझो किदां दा सिद्धांत सिक्खी दा। तो हुण मैं सर्ब सांझी बाणी कहन लग्या। कई सारे हो सकता है कि बेचारे अमृत बाणी हर हर तेरी, हर तो मुराद हरी है। सुन सुन होवा परम गत मेरी। परम परमेश्वर है, गत रफ्तार है। जिन्नी बारी साहिब की बाणी सुनोगे उन्नी बारी तुहाडी जिहड़ी सोच है वो होर विशाल हो जानी है, परमेश्वर वल सुरत चली जानी है। मनम महवे ख्याले ऊ नमी दानम पुजारफ्तम शुदम करके विशाले ऊ नमी दानम पुजारफ्तम। एदा अर्थ है कि मैं अपने साहिब के ख्यालों च डुबिया होया हाँ, खुबिया होया हाँ। मैनू की पता कि मैं केड़े पासे जान लग्या हाँ, क्योंकि जद वो सरकारां दे करम हुंदे ने, उन्हां बुजुर्गां दी रहमत हुंदी है, तो जिहड़ा काबे दा पुजारी है वो कांसी वल चला जाता है। जिहड़ा कांसी दा पुजारी है वो काबे वल चला जाता है, क्योंकि हर पासे वो परमेश्वर है। सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले पूरा पश्चिम जेड़े जिन्ने भी पासे हैं। इस करके जरा सुनियो ध्यान नाल। शुदम करके विसाले हो। मैं बेनती की थी कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंग किन्ने ने? 1430। एदे विच किन्ने क बुजुर्ग ने? हर धर्म का बुजुर्ग मिलना है तुहानू, जिहड़े अपने खास तौर दे विच इंडिया च विचर रहे ने। सनातनी भी, क्योंकि साडे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा साहब का भी मनना सी कि जिन्हों लोग हिंदू कहते वो हिंदू नहीं, सनातन धर्म है। इस्लाम के विचों भी हैं तो गुरु साहिबान वो तो सबना दे सांझे आ। प्यारिओ, मैं कई बारी एक बेनती की है कि जे अगर तुसी चाहते हो कि सारे जहान तो रोले रप्पे मुक जान, लड़ाइयां समाप्त हो जान, ते घरों घर जीओ जी कोले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के जिहड़े फरमान ने, जिहड़े हुक्मनामे ने, वो जरूर पहुंचाओ। यह चीज इदां दी नहीं है कि तुसी लिखो सको, ये हो ही नहीं सकता।
आ देख लेना भावें मैं ना इस धरती पे होगा, एक दिन और दिन आना है कि सारा संसार कुल जगत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को नतमस्तक हो जाऊगा। ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਆ ਜਲਵਾ ਫਰੋਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੋਹਦੇ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਰਕਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਕਨ ਹੈ ਕਲਮਾ, दूजा है जी नमाज, तीजा है रोजा, चौथी है ज़कात, पंजवां है हज। एक बंदे ने हज किया, इस्लाम दे विच उन्हें इज्जत मिल गई, मकाम मिल गया, कहते काबे दा हज करके आया है। अपनी जान दैन लू सदा तैयार रहे। जिहड़े गरीबां दे, मजलूमां दे, बेबसां दे, बेसहारियां दे नाल खड़ के उन्हां दी सेवा करदा है, इत्थे तक अपनी जान दी कुर्बानी कर जांदा है। उस इरादे का नाम है शोहदा। जिस वेले अमृत पान किसी ने कर लिया तो उस शोहदिया की जमात में दाखिल हो गया। और जिस दिन गुरु साहब जी ने उहदे कृपा वरताई तो ते प्यारो बेनती है कि कहते बई जेड़ा शोहदा है उन्होंने इस्लाम विच कहा जाता गाजी। कहते जो मरतबा सो हाजियां दा है, ओ मरतबा एक गाजी दा है। यानी जो मरतबा सो ज्ञानियां दा है, ओ मरतबा अमृत पान करके जिन्हें नीला बाना धारण किया, शस्त्र सजाए, कमर कसा कसिया, ओदा है। ध्यान रखियो इस गल नूं। अज साडे च एक चीज इदां दी पैदा हो गई है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि साडे चों निहंग सिंह गए ने। यह गल ठीक नहीं है। सही गल यह है कि पहले जिन्ने भी गुरु महाराज जी दे और लाडले सिख होंदे सी, वो सारे दे सारे बंदे तंदे यही बाणा, यही जलाल, यही रोक। और इत्थे तक कि 10 करोड़ सिखां दी तादाद खालसे आंदे सी महाराजा रणजीत सिंह वेले। आपां इन्हां चों आए, अपने चों नहीं गए। जिहड़े मेरे वर्गे मोने कोने जे है ना, आपां इन्हां चों आए, ऐ नहीं गए अपने चों। हुण आपां देख लो मुड़ के कित्थे जाना चाहिए, किहड़े रुतबे नूं हासिल करना चाहिए, किहड़ी चीज नूं अपनाना चाहिए। मैं 70 बारी एक गल कही है कि भाई तुसी बाणा ते बाणी दे धारनी हो जाओ, जरूरी है। केसां दी राखी जरूरी है, दस्तार जरूरी है। प्यारे है जब तक तेरे सिर ते दस्तार है ते तू सरदार है। दो चीज़ां तैनूं देनियां होणगियां, तू अपनी रफ्तार भी देनी है, अपनी गुफ्तार भी देनी है, अपना किरदार भी देना है। किरदार भी सोचो 100% होना चाहिए है, रफ्तार भी सोचो 100% होनी चाहिए है, गुफ्तार भी तेरी बहुत मिठड़ी होनी चाहिए है। जेड़ा तेन सुन ले वो तेरे ही होकर रह जावे। ता मर्द सफुल न गुफ्ता बाशद, आयबो हुनर न हुफ्ता बाशद। कहते बंदे की शख्सियत का, ਉਹਦੇ व्यक्तित्व का पता लगता है ਉਹਦੀ गुफ्तार नाल। जदों बोलता है तो ਉਹਦਾ अंदरूनी ਜਿਹੜਾ चेहरा है वो सामने आ जाता है भी आखिर नूं है की। ते प्यारे जयकारा और वो सरजमीन, जिहड़ी सरजमीन अज अपने कारनामे नूं पूरे वर्ल्ड च नामावर है। 350 साल हो गए, कोई भी मिसाल पेश नहीं कर सकिया कि सिर्फ 40 जिया ने, 40 सिंगा ने, 40 जिहड़े मुकम्मल शोधे सन, उन्होंने शहादत का जाम नोश किया। 10 लाख का वो लश्कर जिहड़ा जालिम मुगलों का सी, उन्होंने बिल्कुल समझ लो कि धूल चटा दी। इसनूं कहते हैं हुण जयकारा तो इन्ना हल्का नहीं होना चाहिए, इधरों तो हल्का नहीं सी, पर तुहाडे वाले पासों जरूर सी। ऐस करके जंगी जयकारा एक बारी मैं बेनती करांगा खालसा जी को कि फिर जयकारा और उस
ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ इधर उधर, क्योंकि मुक्ति तो हो नहीं सकती, जालम है, जालम की मुक्ति की होनी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ इधर उधर ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਜ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने एक बेमिसाल, सब तो सारा कुछ ही बेमिसाल है मेरे साहिब का, मैं पहले दस चुके हैं। उन्होंने क्या कसे पुष्ट उफ्तद पशे शेर नर, नगीरद बूझ मेष आहू गुजर। ਇਹਦਾ अर्थ है कि जदा कोई शेर दा ओट आसरा बकरी भेड़ या हिरन लै लवे, ओदे ते कोई भी दरिंदा जानलेवा वार नहीं कर सकता। आ मिसाल दे के फरमा रहे ने, ऐदा समझ लो कसे पुष्ट उफ्तद पशे शेर नर, ते शेर नर कौन है? शेर एक गल हो गई, नर दूजी गल हो गई। नर कहते ने बंदे नूं, शेर कहते ने एक जंगली बहादुर जिहड़ा हैगा पशु, ओनू वो कहते हैं कि जे अगर मेरे शेरे नर दा ओट आसरा किसी ने तकिया, ओदा दुनिया दा कोई दरिंदा भी बाल बेगा नहीं कर सकता। सतनाम। यह गल सच्ची है कि नहीं है? हुण भी हैगी है कि नहीं है? आगे चलो। ये शेरे नर इहदे विच इन्नी ताकत, इन्ना जज्बा, इन्ना जोश, इन्ना जुनून कितों आया? सच्चे पातशाह आप कृपा फरमा रहे। मन अकनू बअफ़ज़ाल पुरशे अकाल, कुनम ज़िआब आहन चुनाब और शगाल। कुनम सच्चे पातशाह फरमा रहे ने, भाई कारनामा कीता, केड़ा कारनामा कीता? तो कृपा दे नाल, घनेरी कृपा दे नाल कारनामा यह कीता है कि आप दी कौम नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाया है, जिहड़ा आपे हयात बन के इन्हां दियां रगां च दौड़दा। दुनिया का कोई पावर, दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का कोई जालिम हुक्मरान इन्हां नूं झुकाउण दी कोशिश करेगा, झुक नहीं सकते। ऐदा टुट सकते ने जिमें कि मूली, ऐदा नहीं हो सकते जिमें कमंद। क्यों? कारनामा केड़ी गल दा है? साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी सच्चे पातशाह ने अमृत पान कराया है। मैनू कहन लगे, वो सज्जन कहन लगे आओ जी आओ कादी साहब चाश, मैं कहा कोई नहीं छक लेने। जब मैं उत्थे जाके बैठा, एक सज्जन सी जिहड़े मैनेजर साहब सन, वो कहन लगे कादी साहब साडे च रोले बहुत है। मैं कहा मुका लो। वो कहने लगे तुहानू पता है कितों शुरू होया? मैं क्या दस दो। कहते रोले शुरू होए है कि 10वें ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे नाल जोड़न लगे सी लोग। मैं उन्होंने कहा रॉन्ग जानकारी, ते वो फिर अपनी शैतानी फितरत पे आ गए। मैं ये हाँ तो मैं वो हाँ तो मैं वो हाँ, वो की है? कुछ भी नहीं है। हम आदमी हाँ लगी तो हजरत बाबा बदरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कहते पीर बाबा बुद्धू शाह, 700 मुरीद, 76 रिश्तेदार और उन्होंने परिवार दे उस वेले 7 शहीद होए और उस बाद 2 और शहीद हो। मैं क्या तुसी की हो तो मैं की हाँ? कुछ भी नहीं। आप अकाल दे दर्शन करने ते साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उन्होंने दीदारे कर लिया करो। और मैं क्या हूं रहा तो सवाल का जवाब, यह तो तुहाडी धमकी का जवाब सी, ते ध्यान रखियो जे गुलाम हैदर कादरी नूं धमकी ना दिओ, क्योंकि जिन्हें भी दी है ना, जो बिल्कुल किसी तरह की सियासत दे विच अपना दाखला नहीं रखता। मैं ये कहना कि ना मैनू किसी बाबे ने भरोसा आया है, ना मैनू किसी सियासत ने रुतबा ते इज्जत बख्शी है। साहिब हाथ वड़ियाइयां जिस भाव है तिस दे,
मैनू ड्यूटी लाई है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने, और बाणी का फरमान है वह मुड़ मुड़ आउणगे जिहड़े कि गुरु साहब जी के नाल रहे। कौन उन्होंने परे कर सकता है? करके वेख लो। तो मैं उन्होंने कहा कि 1430 अंगां गुरता गद्दी की बख्शिश करने वाला कौन है? कहते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। मैं क्या ऐ प्यारिया ये गल दस कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को गुरता गद्दी की बख्शिश आप सच्चे पातशाह करन, फिर साडी सिखां दी की ताकत है कि अगे कुछ होर जोड़न। दसम ग्रंथ है, एनू पहले समझ ले। कहता कदों समझ आना? मैं क्या नीला बहाना धारण कर, शास्त्र सजा, बुढ़ा जल्दी छौनी चला जा, अमृत पान कर ले। सतनाम। क्योंकि जिहड़ा श्री जफरनामा साहब है वह दसम दी 9वीं बाणी हैगी कि ना हैगी? कहना ठीक है। और मैं क्या अगली और पिछली गल है कि आइंदा ना मेरे नाल तुसी दूर ही रहा करो, क्योंकि मैं एहजे बंदे नाल गल नहीं करता जिहड़े हवावां दे रुख दे नाल चलदे आ। और सौला दी जिहड़ा रब दा बनाया हुआ खालसा है, जिहड़ी अकाल पुरख दी फौज है, जिस पासे तुरना शुरू कर दी है साहिब आप उन्हां दे नाल हुंदे आ। हवावां दे रुख बदल जाते हैं, लोगों के तरीके बदल जाते हैं। कोई छोटी चीज ना है। मैं आप जी के सामने जिहड़ा शब्द पढ़िया है सारी दुनिया जानती है कि वो जनाब हजरत कबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा है। और साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम बादशाह उन्होंने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे दर्ज किया है। जब खालसे की गल चली तो एक वचन नोट किया गया, कहो कबीर जन भय खालसे, प्रेम भक्त जेह जानी। जिन्होंने भक्ति के प्रेम को समझ लिया, भक्ति के प्रेम को समझ लिया, जान देना भी इबादत, जान देना इबादत है। सब तो उत्तम इबादत जिहड़ी हैगी है वो झूठे बंदे नूं ललकार के वंगार के गरीबा मजलूमा लई सच्चिया लई आप दी जान की कुर्बानी देना है तो बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। सतनाम। की फरमा रहे ने? वेद कतेब इफ्तरा कतेब, किताब कतेब वेद, ते वेद और किताब गल एक ही है, लेकिन ये दो कल्चर्स जिहड़ा कि इधर है उगदे पासे वाला जिहड़ा लहंदे पासे वाला है, उन्हां दीयां भाषावां नूं विच दर्ज किया गया। वेद कतेब इफ्तरा, इफ्तरा यह है खुशी, अरबी का लफ्ज है इफ्तरा। भाई ऐ मेरे भरा, वेद और कतेब यह पहली मंजिल है, पहला क्लास है, पहली जमात है, बहुत खुशी की गल है। कहने वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिकर न जाए। जेड़ा रब नूं मनन वाला बंदा है ना, ओदा दिल पूरे तौर ते वेदां नूं कतेबां नूं, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ज्ञानी जब उन्होंने जीवन दे विच अमल नहीं है और जो कुछ पढ़िया है उन्होंने समझिया नहीं है, जिन्होंने समझिया है उन्हें ते अमल नहीं किया है, तो यह खुशी की गल है कि उन्होंने ज्ञान हासिल किया पर अमल नहीं किया। ऐसे मैं थोड़ी जी और गल तुहानूं दस के जावांगा। बहुत बहुत पढ़े लिखे बंदे, मैं अनपढ़ जा बंदा, हो सकता है कई सारिया गलतियां हो जान तो तुसीं खिमा करोगे। एक है साइंस और दूजी है बायोलॉजी। साइंस का मतलब है जानकारी और बायोलॉजी का मतलब है प्रैक्टिकली तजर्बा करना, जिम 2.5 घंटे लगे। सतनाम। वेद और कतेब ज्ञान हासिल किया, अमल नहीं किया। इस चीज को तो हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि पढ़ पढ़ मुला काजी बन गए, कदे आप दे आप पढ़िया ही नहीं। जे अगर आप दे आप तुम पढ़ लोगे फिर तुहानू पता लगना है कि मैं किन्ना अवगन लैके तुर रहा इस संसार से। वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र न जाए, फिर दिल का फिक्र कि नहीं जाऊंगा।
फिर आगे फरमाया गया टुक दम करारी जो करो, टुक दम करारी जो करो। और दम की ताकत मैं थानू दसांगा कि श्री दरबार साहब का नींह पत्थर जिस वेले सच्चे पातशाह ने सारे पता रखवाया तो साईं मियां मीर जी को लाहौरी को रखवाया। क्यों? कारण की सी? उस जमाने च जब झात मार के वेख्या गया बहुत सारे पीर भी ने, बहुत सारे पैगंबर भी ने, जेड़े पैगंबर दे दो तरीके को पैगाम देने वाला इलाही पैगाम सुना रहे हैं। जिन्ने टाइम मैं तुहानू पैगाम सुनान लग्या तो मैं पैगंबर आरज़ी हां, हर तरह के बंदे ने, लेकिन टुक दम करारी वाला नहीं है। टुक दम करारी एदा खुलासा किया है जनाब कान सिंह नाभा साहब, उन्होंने अपनी किताबों के लिखा है, महान कोशां के लिखा है। टुक दम करारी की है, इसनू दरवेशी भाषा के कहा जाता है हफ्से दम। फिर हफ्से दम की है, हफ्से दम फिर दरवेश सिखाते ने अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक सिख लई टुक दम करारी की है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। एक टुक दम करारी है। कबीर साहब ने आगे फरमाया अल्लाह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए। अल्लाह की बंदगी की मैं करेगा जब ओदा सिमरन करेगा तो सिमरन की करेगा वाहेगुरु करो ना, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। बच्चियों सुनो बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु। फिर अगर मैं तुहानू कहा तो हुण तुहाडी आवाज भी पूरी नहीं आ रही, चलो तुहानू दस दिना जो दे जुजारू शोह दे चले गए, नेमत हो गई। तुसी कहने हो साडे कारोबार रास नहीं आउंदे, मैं कहना कि तुसी 15-15 मिनट बिल्कुल प्यार नाल अखां बंद करके और ऐदा सिमरिया करो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तुहाडी एक एक गल पूरी हो जानी है, पर जे अगर जायज होवे ये नहीं फिर तुसी कहन लगो सच्चे पातशाह तेरा नाम जपया है 80 साल की बुढ़ी कह कि मैं तो 18 साल की बना दे, गल नहीं होनी। सतनाम बंदे खोज टुकदम करारी जो करो हाजिर हुजूर खुदा है। ते खुदा की है गुरबाणी च किमें समझोगे? खुदा की है थापिया ना जाए कीता ना होए आप ही आप ए है खुदा, जो खुद है वो खुदा है। आद सच युगाद सच है भी सच नानक कुरान शरीफ दे आया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, यानी सब तो पहला वो भी वही है, जब कुछ नहीं होना तो भी वही रहूगा। जो कुछ तुहानू नजर आ रहे हैं जिन्हों आप कुदरत कहने ये कुदरत मारी नहीं जा सकती। और जड़े तफरी शेर सपाटा उन्होंने एदी बुराई ओदी बुराई करो फिर ज्यादा सोना लगता है। सतनाम ऐ कुदरत मिटाई नहीं जा सकती। साढ़े पंथ च बहुत पुराना मसला चलिया, कुछ लोगों ने कहा कि कुदरत ही रब है। रब अरबी का लफ्ज है, कुरान शरीफ की सब तो पहली आयत आया रब्बुल आलमीन। रब का अर्थ होना है कि सारियां दा पालनहार। तो ये जिहड़ी कुदरत है ये वहदतुल शहूद है, वो जिहड़ा रब है वो वहदतुल वजूद है। जिहड़ी ये कुदरत है ये कादिर ने बनाई है, एदा जिहड़ा रचैता है वो करतार है। एदा जिहड़ा रचैता और कुदरत ने कादिर दे हुक्म नाल मिट जाना है। सतनाम बंदे ने मिटाई नहीं मिटती, साडे की करते ने हर सतनाम। फिर कुदरत के कादिर का फर्क है। मैं तुहानू अरबी के लफ्ज ने दोनों अज के जमाने की मिसाल दवा या तो पिछले अज के जमाने की मिसाल दे देना। भाई कंप्यूटर किने बनाया है? बंदे ने।
जिन्हें बनाया है कंप्यूटर के विच भी है, हसदा बोलदा चालदा जो जो कीर्ति कर रहा है कंप्यूटर के विच है, पर कंप्यूटर के बाहर भी है। जिन्हें कुदरत बनाई है कादिर, उन्होंने गुरमुखी च करतार या करता कहा गया है, ते वो बाहर भी है। सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता, पाकी नाई पाक, हुक्म अंदर देखे वर्ते ताकोता, नानक हुक्म अंदर बैठे वर्ते ताकोता। तो प्यारे हो, बंदे खोज दिल हर रोज, हुण की खोजना है? एक खोजना है कि यार ਉਹ फलाने बंदे ने मेरे नाल बदीकी की है, मैं वो तो इतने पैसे लेने हैं, मैं ਉਹਦਾ एक ये नहीं खोजना, तूने ये खोजना है ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ किस लिए तेरे रब ने भेजा सी, तेरे नाल कोई वादा भी कीता सी और तू भी रब नाल वादा कीता सी। तेरा वादा की सी कि मैं नाम जपांगा, किरत करांगा और वंड के छकांगा, कि तू अपने वादे ते खलोता है? सतनाम। और तुसी दसवंद कटदे हो कि नहीं बीबियो? कड़ना चाहिए है। बंदे खोज दिल हर रोज, एनू कुरान दे विच कह गया कद अफलहा मन तज़क्का, दो लफ्ज़ां दे नाल तानू समझान लग्या कि तुसी अपने अवगुणां दे उत्ते नजर मार के रखो, जिहड़ा दूजा है ओदे गुण लभो। जे अगर दूजे दे तुसी अवगुण लभदे रहे, तुहानू पता नहीं लगना किस वेले तुसी सारे दे सारे अवगुण लैके बेचैन हो के ऐदा मारे मारे फिरोगे कि कोई डॉक्टर तुहाडा इलाज नहीं कर सकता, कोई वैद तुहाडा इलाज नहीं कर सकता। ऐस करके जे अगर रूहानी पक्ष है तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे वचनां नूं दिल दियां अखां नाल वेखो, क्योंकि किताब नहीं, किताब पढ़ी जाती है और ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ। ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਖਾਲਸਾ मेरो, भाई जे अगर साहिब का दीदारा करना है तो खालसे का दीदारा करना पऊगा। गुरु साहब कृपा करन एक इदा का समा आ जाए कि जिस पासे आप इदा वेखिए तो सारे दे सारे बाणे वाले नजर आन, गुरु दे खालसे नजर आन। बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। ते परेशानी क्यों है? परेशान आप परेशान है, कोई चीज नहीं। तो ये सोच दे कि जो मैं चाहा ओ रब करे, ओ रब्बुल आलमीन करे, ओ खुदा करे, ओ परवरदिगार करे, ओ वाहिगुरु करे। क्यों भाई? ये तो बंदे ते खुदा का तो मसला ही नहीं रह गया। फिर तो मसला यह हो गया कि तू खुदा बन गया और खुदा बंदा बन गया। सतनाम। शेख शरफुद्दीन एक दुर्वेश गुजरे ने, अजकल वो पाकिस्तान पंजाब चले गए। और रब खैर करी, इस मुल्क के किन्ने टोटे होने हैं रब ही जानता है। 3 हिस्सों के चलाई गया है। कदे काबल भी साडा सी कि नहीं, महाराजा रणजीत सिंह वेले उधरले पासे चला गया, और बीच वाला जो है पाकिस्तान बन गया। इतने जो असी रह गए। आ लीडर कहते तरक्की की है, तरक्की की। बेईमानों कुछ भी नहीं किया। जी साड़ी टैक्स की कमाई है वही साढ़े इस मुल्क के उत्ते लाओ, तो मैं कहना कि सारा मुल्क निहालो निहाल हो जाना है। सतनाम। मोहब्बत जब चली जाती है तो समझ लो कि घर च गई, घर दे विच कंध, मोहल्ले च गई, मोहल्ले दे विच कंध। जे अगर समझ लो कि तुसी संगत दे विचों गई तो गुरुद्वारा वखरा बन गया। ऐस करके ये मोहब्बत 2-4 लफ्ज है, जिन प्रेम की हो तुम ही पर पायो। ते प्यारे बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। तो फिर बाणी तो गलत नहीं है, झूठी नहीं है। सतगुर की बाणी सत्य स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। सत कर जाने कदे
है किसी दूजे नूं की सिखावांगे, सानू सारी जिंदगी आप ही सीखना पैना है। इस करके क्या है कि सिख वो है जिहड़ा सिखदा रहिंदा है, सिखदा रहिंदा है, सिखदा रहिंदा है। सारी दुनिया के जिन्ने भी लोग ने सारे दे सारे सिख ने, लेकिन जिस वक्त संपूर्ण हो जाता है तो वो जिहड़ी सिक्खी है वो खालसे दे विच समा जाती है ते अमृत पान कर लेंदा है। सतनाम। आजकल लोग धार्मिक नहीं होंगे, धर्म की पालना नहीं करते, धर्म के उत्ते अमल नहीं करते, बल्कि धर्म के नाम से लड़ते हैं। कहते मैं कीता, मैं हूं कीता, मैं की है, कुछ भी नहीं है भाई, मिट्टी दा तू मिट्टी होना घा दी बल्ले बल्ले आ। देख जिस वेले जाते ने तुर जाते ने, कोई नहीं पुछदा। पहला रोना 9वें ते खत्म, दूजा रोना 40 ते खत्म, ते चौथा रोना साल दे उत्ते खत्म, भावें किसी का प्यो होवे, भावें किसी का पुत होवे। फिर वही है कि कुदरत रह गई, आ गया और चला गया। इन्ना विजोग क्यों करन लग गया है? तू गुरबाणी नूं समझना, गुरबाणी बनीए। किवें बनोगे गुरबाणी? तरीका यही है कि एक एक अखर की कमाई करो प्यारिओ, एक एक अखर नूं कमाओ, ताई कोई गल बन सकती है, नहीं ता नहीं बन सकती। सतनाम। सत गुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। जानना ते मानना ये दो चीज़ां हैं। मन तो बहुत सारे रहे ने, इधर उधर इधर उधर देखो। तुसी गुम किरदा सूफी है, एक खुद किरदा सूफी है। ते गुम किरदा दे मगर भी संगत है और खुद किरदा दे मगर भी संगत है। पर जो सही है, जिन्हों रब ने अपने कोल सद लिया, वो ना तो संगत नूं बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि जब कोई विचाले कोई आ जाता है ना, तो मेरे रब के प्रेम के दरमियान एक खालीपन हो जाता है। वो लोड़ दे विच आप ही अपनी लोड़ च रहिंदा है और की करता रहता है? तुक दम करारी जाओ करो हाजिर हुजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी नहीं। तू सोचता है दुनिया तो कोई बंदा तेरी दस्तगिरी कर सकते है, तेरी मदद कर सकता है। ऐ दुनिया माया भी है। ऐ दुनिया एक शहर कहते ने जादूगर जिहड़े जादू विखाउंदे ना मेले दे विच कि हुण सिर वड़ दिता, अंदर मुंडा वालिया, सप कड्डिया, सप वालिया, मुंडा बाहर आया। ऐ समझ लो ये दुनिया जिहड़ी है विखावा है। एक शेर उर्दू का तुहानूं सुना दिना। क्यों बेवफा दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, क्यों बेवफा दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, तू जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा है। आज पुत्र नूहा बुजुर्ग बैठे ने, मेरे प्रोफेसर साहब भी होने हैं, डायरेक्टर साहब भी होने हैं, और साढ़े सीधे साधे मेहनत कश किसान भी होने हैं, और 10 नौहां की किरत करने वाले जिन्होंने सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बहुत पसंद फरमाया है। मजदूर भी होंगे हैं। मैं पूछदा हाँ कि जिस बच्चे नूं तुसीं जिन्ना प्यार किया है, हुण जब तुहानूं समा आ गया, क्या तुहाडा उही प्यार हुंदा है? नहीं हुंदा। सतनाम। एक किसानी किरत करने वाले सज्जन, बहुत प्यारी आत्मा, ओ एक दिन मेरे नाल अपने दुख साझे करन लगे, हडबीती सुनान लगे। कहते मैं फौज च रहा, मेरे प्यो कोले 5 किले जमीन सी, मैं 25 किले जमीन बनाई। फौज च आउंदा पहला बच्चा, फिर आया दूजा, फिर आया तीजा। कहते बच्चे ब्याहे। कहते जिस वेले मेरी नौ और सब्जी भाजी जो भी वो लैके आई कॉलेज पा के, कहते इन्ना मक्खन। मेरी बुढ़ी वेखदी सी। मैं क्या फिर और समझ गई, वो उठी, उन्हें फिर इन्ना मक्खन पाया। वही मेरी नौ जिन्हें अपने घर वाले को इन्ना मक्खन पाया।
मतलब यह है प्यारेओ, कमी किसी च नहीं है, साडे कल्चर च कमी आ गई है। असी ये सोचते हैं कि मां प्यो का नाफरमान सिर्फ औरंगजेब सी, पर सच्ची गल यह है कि अज भी मां प्यो का दिल दुखाने वाले, मां प्यो के नाफरमान कोई घट नहीं, भरे पे ने। सतनाम नहीं है कोई भी, सतनाम। मैं कहना 99 पॉइंट तो ऊपर चले जाने हैं, 10-5% नौजवानों को बेनती करदा, ते मैं अपनी भैनों को बेनती करदा कि तुसी अपना प्यो छड़ के आई हो तो इस प्यो की सेवा कर लो। तुहाडे प्यो ने जिहड़ा कुछ तुहानूं देना सी, दे के तोड़ दिता है। हुण जो भी कुछ है, जमीन भी ने तुहाडे लई बनाई है, बैंक बैलेंस भी तुहाडे लई बनाया है, आ सोना मकान भी तुहाडे लई बनाया है। जिहड़े अपने पैदा करदा मां प्यो दे वफादार नहीं, अपने गुरु दे वफादार नहीं, वो फिर क्यों इन्ना दावा करते हैं असी ओ भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि एक दम की कहानी है, दम सा आया तो असी आदम हाँ, जे अगर नहीं आया तो बेदम है, सारा कुछ साढ़े तो खो लिया जाना है। बच्चे बेनती करांगा कि अपने सास सहुरे की पूरी पूरी सेवा कराया करो और उन्होंने दिल ना दुख पाए। उन्होंने जिहड़े जीवन के बहुत ज्यादा कोहड़े ते कसीले तजर्बे ने उन्होंने हासिल कराया करो। और अहजे भी कुछ चिट्टे ने लोगों को नसीब तो करते हैं, उन्होंने अपने जीवन च एक रत्ती भी इस चीज का अमल नहीं होता। सतनाम। ते प्यारे एक दुनिया शहर मेला दस्तगीरी कोई मदद नहीं कर सकता तेरे रब तो बिना, क्योंकि तेन सब तो वड्डी जिहड़ी नामत उस रब ने दी है वो सांस दिते ने। सांस अज अगे फिर मैं 2-4 भाई मेरे तो टाइम हो गया होगा, नौजवान आए हुए है। और मैं तो ये सोचदा कि मैं क्या करता सी कि साढ़े कोल जिहड़े जथे है ना, ढाड़ी जथा हो गया, कविसर जथा हो गया, ये पता किस वेले लगते सी? उस वेले लगते सी जब मैदान सफारा हो जाया करते सी। उदों फिर इन्होंने बहादुरां नूं उन्हां दी बहादुरी सुना सुना के बस इहो जिहा कर देना है कि उन्हें चुकी है हुण शमशीर बुरहान, किरपान लैके ते दुश्मन के सामने टुट पैना है। फिर एक गिनती का ध्यान नहीं करते सी और मैदान नूं सर कर लेंदे सी, जित जांदे सी। जो हुण जिन्ने क मैं ओपनियां लाइना उहदा अर्थ करता है, ते अगली बारी मैं सरदार जगजीत सिंह नूं बेनती करके जा रहा कि जब मैं अगली बारी आया तो मैनू दस्सिओ कि इस तो अगे रह गया है, फिर तुहानूं अगे सुनावांगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल तुरदे फिरदे ने, बोलते चालते ने। मैं एक बारी क्या कि स्टेज ते कि मैं राती रब नाल गल्लां करदा सी, पिछों बैठा एक किताब मंडन वाला कहना कादरी, मैं क्या हाँ, कहते घट गपोड़े हाथ ले। मैं उन्होंने क्या अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर सुनन की ताकत हैगी है। मैं उन्होंने कहा तू की समझदा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं? कहना इलाही बाणी। मैं क्या जिस वेले साहिब बोलते हैं, जब बंदा बोलता है तो बंदे का मुख होंदा है, बोलता कौन है? परमेश्वर। सुनता कौन है? बंदा। बोलना तो सुनना अच्छा ठीक है। मेरे खालसे का हुक्म है भरा, तो मैं बेनती करदा प्यारे बोलता कौन है? बोलता है रब। जब बंदा बाणी पढ़ता है, रफा की करते हैं? और फलाना वाला सी ना, वो मुख वाला जो सी ओदी बाणी चंगी नहीं लगी, ओदी बाणी कित्थे है? ए तो रब दी बाणी है। पहले गुरसिख बनो, अपने जिहड़े विचार ने इन्हें दुरुस्त करो। कमियां कड्डोगे, कमियां आ जाएगियां, खूबियां लभोगे तो आप खूबी वाले हो जाओगे। इस करके प्यारे हो, जब मैं उन्होंने समझाया वो कहने लगा हाँ जी गल तो ठीक है। हुण सिंह साहब का हुक्म सी कि 5 मिनट और, चलो 5 मिनट आपां होर करते हैं गल, क्योंकि खालसे का हुक्म मनना चाहिए है। हम तो मैं ठीक हाँ, पहले बहुत मोटा हो गया, सारे कहते सी कादरी साहब, मैं क्या जी कहने तुसी बहुत मोटे हुए। मैं क्या भाई गुरु नानक दा सिख हाँ, फलदा फुलदा रहना। कहते
सिखा की कोई खूबी बयान करो। मैं क्या खूबी है कि पहले तो खुआ खुआ के पूरा मोटा बना देंगे ने बंदे नूं और बाद च भजा भजा के मार देने। अज इत्थे दीवान खलोते संगत का मैं ऋणी हाँ जिन्होंने मैनू प्यार किया सद्या। घटो घट अज तुसी 12 साल 8 महीने तो जिन्होंने कहते सी ना पीर भीकन शाह वो न रहे, तुरदा फिरदा देख लो। जिन्होंने तुसी कहते सी ना कि मियाँ मीर जी ना रहे, तुरदा फिरदा देख लो। जिन्होंने कहते सी सैयद बदरुद्दीन ना रहे, तुरदा फिरदा देख लो। जिन्होंने तुसी कहते सी कि काजी रुकनुद्दीन। बंदे नूं प्यार करना, रब नूं प्यार करना है। एक पिता तू मेरा, जब तू रब नूं प्यार करता है तो रब दे जियां नूं प्यार करेगा नहीं। फरीदा खालिक खल्क में बसे, खल्क बसे रब है। उस रब दे जे अगर तुसी उस कादर दे दीदारे करनी आ ते जे अगर दुनिया भी जी हो तो थानू कुदरत दे करने होंगे। कई सारे कहन लगे कि तुहाडे नाम दे अगे कादरी लगदा है। मैं कहा जी हाँ लगदा है कि तुसी 11वीं वाले पीर दे मुरीद हो। मैं क्या गल यह भी सच्ची है, पर तुहानू इस गल का पता नहीं है कि वो उन्होंने मदन वाले लोग आप नू कादरी क्यों कहते हैं कि करतार दा जिहड़ा अरबी है वो कादर है और कादर दा जिहड़ा गुरमुखी है वो करतार है। कादरी दा अर्थ है उस कादर दा बंदा, ओदा बंदा, ओ कादरी ओदा बंदा। ते प्यारे एक फलसफा और बहुत प्यारा है, तुहानू मैं दसांगा जरूर, क्योंकि कई सारे मौलवी कहते हैं कि बंदा जिहड़ा है वो कादर दा ही। मैं क्या नहीं, बंदा कुदरत दा ही। जे अगर बंदा कादर दा हुंदा तो वो नूर है, कुदरत जिहड़ी है वो धरती है और ये सारा जो असीं देख रहे हैं नजारा, आत्मा नूं मौत नहीं आउंदी। सतनाम, क्योंकि वो रब दा अंश है, वंश नहीं। तो इस करके बेनती है कि इस गल नूं भी तुसीं समझोगे तो बहुत गहराई दे नाल समझना होगा। जिस बाणी नूं लोग कहंदे ने कि तो देखो किदां कई सारे साडे बच्चे जब मगरबी तहजीब यानी गोरियां दी तहजीब विच रंगे जांदे ने, उन्हां दे कल्चर दे विच रंगे जांदे ने, ते ओ फिर उन्हां दी सोच ये हो जाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। साडे इत्थे भी हैं पर उन्हां दियां ज़बानां खालसे ने बंद कर रखियां ने ऐस करके। और पाकिस्तान च बिल्कुल पाकिस्तान पंजाब आम चल रहा है। मैंने एक चैनल लग्या कादरी साहब, ये लोग भी तुहानू बहुत प्यार करते हैं जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहते इन्हों थोड़ा जिहा समझा दो। तो मैं एक शेर पढ़िया सी, क्योंकि जो अगर करला करके किसी को समझाओ तो थले वो कमेंट की करते हैं कुत्ता भौंक रहा है। मैं कहना कि आशिक होए हो रब दा हुई मलामत लाख, लोकी काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। ते बेनती है जनाब वो शेर ये है, जिन्हों फरिश्ते करन सजदा वो जात इंसान दी है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ए गल वहम दी ते गुमान दी है। ना ये जिस्म तेरा ना रूह तेरी, ए गल पाक कुरान दी है। जिस्म तेरा कब्रिस्तान दे, रूह तेरी रहमान दी है। ओह जितों आई है उसने इत्थे ही चले जाना है। तो हुण खालसा जी का हुक्म मानना जरूरी सी, क्योंकि मैं पूरे तौर पर आपदे आप नूं यह समझदा हाँ कि मैं उदा ही सिक्खी दे नाल जुड़ के आखिरी सांस तक जाना है। जिमें कि वो प्यारे सिक्खी की कमाई करके गए, वो प्यारे अपनी जाना निशावर करके चले गए। अज सत्कार दे नाल उन्हां दा नाम पंथ दे विच, इतिहास दे विच और बाणी दे विच भी दर्ज है। तो संगत जीओ भूलां चुकां दी क्षमा। ते मैं आप जी का सारियां दा ऋणी है कि आप जी ने इन्ने टाइम मैनू बर्दाश्त किया। अजकल तो टाइम ये हो रहा है कहते बई सारा कुछ ही है, नहीं तो कई सारिया बीबियां कहदियां ने कि इत्थे ते लंगर तैयार है, इत्थे इस बाबे नूं बिठा दिता है तो साडा ख्याल ही नहीं छड्डदा। कोई नहीं, वो कुदरत की गल है, वो जिस्म की खुराक है।
और ये जिहड़े वचन ने ए रूह की खुराक है। इंसान का भावें जिस्म कमजोर होना चाहिए है पर रूह कमजोर नहीं होनी चाहिए है। इंसान भावें मर जाए, शरीर मुर्दा हो जाए कोई गल नहीं, पर जमीर मुर्दा नहीं होना चाहिए है। उस तो बाद पता लगता है कि की चीज है और रब। प्यारे भुला चुका दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।